प्रदूषण का दंश झेल रही मोक्षदायिनी यमुना को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। हकीकत यह है कि यमुना प्रदूषण के नाम पर पिछले 2 दशक से करोड़ों रुपए की धनराशि बर्बाद कर दी गई है, जबकि यमुना आज भी बदहाल है। यमुना सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने का माध्यम बनकर रह गई है। इसका दुख सिर्फ उन्हीं भक्तों को होता है जो प्रतिदिन मां यमुना महारानी की आरती और उसके जल से आचमन और स्नान करते हैं। यहाँ बताते चले कि आज भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें ठाकुर जी का प्रातः स्नान यमुना जल से किया जाता है, जबकि मोक्षदायिनी मां यमुना खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पर मजबूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण यमुना में प्रवाहित होता शहर के गंदे नालों का दूषित पानी है, जो न सिर्फ यमुना भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि मां यमुना पर राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए भी एक सबक है। सरकारें बनी, तमाम आंदोलन हुए, हजारों लोगों ने मां यमुना को स्वच्छ करने का संकल्प लिया, लेकिन नतीजा आज भी जस की तस है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यमुना जल प्रदूषण का मामला पहुंचा। अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हालांकि कोर्ट के आदेश पर योजनाओं का क्रियान्वयन दर्शाकर करोड़ों रुपए अवश्य ठिकाने लगा दिए हैं, लेकिन बिहार घाट के समीप बने नाले का गंदा पानी आज भी सीधा यमुना में गिरता देखा जा सकता है। ऐसे अन्य और भी कई नाले हैं जिनका दूषित पानी यमुना में सीधे गिर रहा है, जबकि वहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त यमुना स्नान करते हैं। जहां खुले पड़े नाले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं, वहीं यमुना भक्त आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के चलते इस जल का आचमन करते हैं। बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो उन्हें जब भी कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वह मोक्षदायिनी मां यमुना पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लग जाते हैं। ऐसा ही मुद्दा एक बार फिर उठने जा रहा है, जिसमें पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर मां यमुना महारानी को राजनीति के दांव पर लगा दिया है। लेकिन वह ये नहीं जानते कि यह पब्लिक है, सब जानती है और सबके चेहरों को पहचानती है कि यह वही नेता है जो एक बार फिर मां यमुना के जल को लेकर राजनीति शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अब वह इनके छलावे में आने वाले नहीं है। सच मायने में देखा जाए तो यमुना भक्तों की आस्था और श्रद्धा ने ही मां यमुना महारानी के स्वरूप को जीवंत रखा है, वरना यमुना महारानी भी देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खो देती। नाम ऋतु शर्मा है, मैं हरियाणा से आई हूँ यहाँ, और मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। बट मैंने देखा कि यमुना नदी जो है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा नाला बह रहा है, और इसका पानी जो है लगातार नाले में गिर रहा है, यमुना नदी के अंदर गिर रहा है नाले का पानी। अब कई बार लोग जो है उसमें नाव में बैठे होते हैं। पहली बात तो ये यमुना नदी हमारी आस्था का केंद्र है, उसको हम माँ कहते हैं, उसके बाद जो है हम उसको इतना गंदा भी करते हैं, तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। इसका जो कारण जो है वो कोई भी हो सकता है, सरकार, हम आम लोग, सफाई रखना सबका कार्य है। अकेला प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन आम आदमी भी नहीं है, क्योंकि हर अथॉरिटी प्रशासन के ही हाथ में है। तो इसको कोर्ट के जो आदेश है कि जो नाले हैं, जितने भी नाले हैं, उनको टेप कर दी जाए, इसका पानी गंदा नाली में ना जाए, यमुना ना जाए। तो लेकिन फिर भी नाला खुला, तो ये हाँ, ये अधिकारियों की लापरवाही है, और आम आदमी को भी इस बारे में अवेयर होना चाहिए, और अधिकारियों को आम आदमी की सुननी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो अंततः उन्हीं को ही करनी। दूसरा भैया, आपने भी बताया कि यमुना आस्था का केंद्र है, लेकिन वो तमाम राजनीतिक पार्टियां, एक पार्टी किसी के नाम से, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो यमुना को लेकर के एक मुद्दा बनाती हैं। अभी भी 1-2 पार्टी ऐसी है मथुरा में, उन्होंने यमुना को ही मुद्दा बनाया है। तो क्या उन पार्टियों के लिए कोई कुछ आपकी तरफ से संदेश? देखिए, हम आस्तिक लोग हैं, हम आस्था से जुड़े हुए हैं, हम जो है मानते हैं कि यमुना, गंगा, हमारी सारी नदियाँ हमारी माँ हैं। अब उस पर राजनीति करना निहायत ही गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसको अगर मुद्दा बना रहे हैं, उनको मुद्दा न बनाकर केवल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सबका कर्तव्य है। आप यहाँ वृंदावन में, आपने आचमन लिया अभी? नहीं, मैं यमुना नदी में मैंने जो है ये बोट की सैर करने के लिए आई थी, परंतु इसकी स्थिति देख करके मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस यमुना को हम माँ के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं उसकी झलक भी यहाँ दिखाई नहीं देती, जो कि कभी जो है पूर्व काल में हुआ करती थी। तो ये एक निहायत ही चिंता और शर्मिंदगी का विषय है सबके लिए।